नमस्कार बंधुओं, जय श्री राम, हर हर महादेव। आयुर्वेद के एक लोग भृंगराज तेल की प्रशंसा करते हैं। एक तेल मैंने भी भाव प्रकाश निघंटु धन्वंतरी निघंटु में मैंने पढ़ा, और ये कितने रोगों का काम कर सकता है इसके विषय में आप जान सकते हैं। कनक कनक ते सौगुनी मादकता ते अधिकाय, वह खाए बहुरात है वह पाए सुधि जाए। तो इसका मतलब धतूरा में भी कोई विशेष गुण, अंग्रेजी में इसे बिलाडोना कहते हैं, और ये किन किन रोगों पे काम कर सकता है और कितना प्रभाव इसको जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार न कोई विष है न कोई अमृत है। तो इसमें धतूरे के एक तेल का वृत्तांत बताते हैं, उसे आप बना सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। कोई दोषकारी नहीं है, निरापद है, किसी को भय करने की इससे ज़रूरत नहीं है, और इससे होने वाले बहुत सारे रोगों को निदान किया जा सकता है। ठीक, उससे होने के लिए क्या क्या होते हैं और कैसे बनाया जाता है। आधुनिक समय में सबसे बाल का, जैसे बाल का पकना, बाल का झड़ना, ठीक, घर घर गिने बाल जले जा रहे हैं। अच्छे अच्छे महंगे शैम्पू प्रतान सब आ रहे हैं, घर में गिनने से हो रहे हैं। खुजली है, एक्जिमा है, अपरस है, चर्म रोग है, जुआ है, लीक है, एक्जिमा है, कितने रोग हो रहे हैं। कारण है कि आहार विहार नियमों का भंग, हवा पानी, न कोई धूप में रहता है न कोई ठंडा शीत। शरीर प्रकृति इतना कोमल बना लिया है किसी वस्तु को बर्दाश्त करने की, और जब धूप में नहीं रहेंगे तो हड्डियां कमजोर इसलिए सुक्त होगी, वहाँ पर अनेक प्रकार के संक्रमण होंगे। क्योंकि ठंडे में रहने से, अनुकूलित न रहने से तभी रोग को फैलता है। और लोग शैम्पू लगा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, तो कैंसर रोग जा रहा है नहीं रहा। पुरुषों के केस भी रोगों के शिकार के सर्वत काफी प्रमाण से प्रतीत होता है। कुछ लोगों का तो सिर के बाल ही नहीं बचे, पूरे नारियल के सरीखे चिकना सपाट हो गया है। ऐसी स्थिति बढ़ती चली जा रही है। कुछ का रूसी इतनी हो गई है कि पूरी रूसी जरियाता रहता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको शैम्पू देंगे, उसके क्रीम देंगे लगाने के लिए, बहुत सारी और सारी चीज़ें देते रहते हैं। खुजली हो गई है, एक्जिमा हो गया है, बार बार खुजलाते रहते हैं, सहत योग। तो इनके सब की मैं एक ही चिकित्सा बताता हूँ, वह है उसको बनाना है। धन्वंतरी निघंटु कहता है, धातुरम पत स्वरसेन तदुचेन सलेक्षण चूर्णिते पाक्वम तेलम निहंतस्तु कंडु तथा बालम के जरने के लिए। तो क्या करना है, तो इसको बनाना कैसे। तो धतूरे के पत्ता तोड़ लाते, उसका रस निकाल लेते। माँ जितना बनाना उसका अनुपात हम बताएंगे, कितना रस निकाल लेते हैं। मान लेते हैं जैसे धतूरे का हमने तिल का तेल उत्तम माना जाता है। ठीक, तिल के तेल हल्का होता है, भारी होता है। तिल का तेल न हो तो गरिया सरसों का तेल भी ले सकते हैं। आप लोगों के यहाँ तिल का तेल नहीं है महंगा, तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तिल का तेल थोड़ा हल्का होता है। तिल का तेल आपने जैसे 400 ग्राम लिया, ठीक, 400 कितना आइटम करने के बाद 400 ग्राम तेल बनाएंगे तो 100 ग्राम ख़त्म हो जाएगा, 300 ग्राम बचेगा। और 300 ग्राम एक खोपड़ी में लगाएंगे तो कितने दिन चलेगा। ठीक, 400 ग्राम तेल लेते हैं तो धतूरे के पत्र का स्वरस जो है 4 दुनाई 800 ग्राम लेते हैं। धतूरे के पत्तों का रस कितना निकालते हैं? 800 ग्राम।
या 1600 मिलीग्राम निकाल लेते हैं और अच्छा बन जाएगा पत्ते का रस निकाल। इसके बाद इसको आग और धतूर के बीज लेते हैं 100 ग्राम। कितने लेते हैं बीज? 100 ग्राम। पत्ते को सबसे प्रथम क्या करते हैं, धतूरे को बीज को पानी में डालकर उबालते हैं, क्योंकि पत्ते उसमें पकाएंगे तो वो जल जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। धतूरे के बीज को जो है उसमें डालकर पकाएंगे। पका 100 ग्राम मतलब 8 गुना पानी में। कितने पानी में? 8 गुना, 800 ग्राम पानी। जब 100 ग्राम 150 पानी बचे, 150 ग्राम तो छान लेते हैं। छानने के बाद बीज बाहर कर देते हैं, इधर कल में चढ़ा देते हैं। फिर इसके बाद जो है उस धतूरे को, उस काढ़े के और धतूरे के पत्तों के रस को फिर पकाते पकाते जब आधा जल जाए लगभग, तो उसमें तेल डाल देते हैं। फिर तेल डालकर पकाते उसे, पकाते जब सारा तेलांश वो धतूरे के पत्ते का रस जल जाए, पानी ना बचे, हाँ, तो पहले उसे छान लेते हैं। ठीक, कढ़ाई में धतूरे के पत्ते को पकाते उसे कट कर उधर छान लेते हैं। इसे आवश्यकता अनुसार छान कर इसे एक शीशी में रख लेते हैं। रखने के बाद इसमें सुगंधित बनाने के लिए कपूर डाल देते हैं, लौंग डाल देते हैं, जावित्री डाल देते हैं और बहुत सारी सुगंधित इत्र आते हैं, उनको डाल देते हैं थोड़ी मात्रा में। कुछ लोग ज़्यादा तलकदार बनाने के लिए कपूर पिपीमिंट थोड़ी डाल दे, पिपीमिंट का पानी भी आता है तो उसको मिला देते हैं, क्योंकि फिल्टर वो भी होता, ख़राब नहीं होता। बना के एक शीशी में भर के रख लेते हैं। अब ये कितने रोगों में काम करेगी इसको जानते हैं। इसके आवश्यकता अनुसार सिर में हल्के से मालिश करें। बाल जो आपको ज़्यादा झड़ रहे हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे। बाल जो ज़्यादा मात्रा में पक रहे पकना रुक जाएंगे। बालों जो डालना जा नहीं रहे, किसी से नहीं जा रहे, वो जाएंगे इससे, गारंटी के साथ डालना चले जाएंगे। छोटे छोटे छाले पड़ रहे हैं, दाने पड़ रहे हैं, लद्दर हो गए, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया है, सब इससे जाएंगे। ठीक, सब चले जाते हैं। और इसके तहत तो गुण क्या है, इसमें धतूरे का लघु है, रुक्ष है और गुण युक्त है। यह तिक्त होता है क्योंकि जहरीला है तो कड़वा होगा। थोड़ा सी तेल को आँख से बचाना चाहिए, आँख में न लगे। ठीक, अन्य शरीर पे, पूरे शरीर पर लगाया जा सकता है, कोई दोष नहीं है, निरापद है। ठीक, तिक्त कट हुआ है, रस है और कट विपाक भी है। शरीर में किसी प्रकार का कोई कीड़ा है, बैक्टीरिया है, बात है, सूल है, दर्द है, ज्वर है, ताप है। कट विपाक उष और वीर युक्त है तथा मादक युक्त है, क्योंकि धतूरा है, मादक बने पहले मादकता होता, शरीर में गर्मी को पैदा करता। इसलिए इस सीजन में जैसे गर्मी, तो इतनी गर्मी में नहीं लगाना चाहिए। रोग हो तो रोग में लगाना चाहिए, जैसे चर्म है, एक्जिमा है, फरस है, उसमें लगा सकते हैं। धतूरे पर लेप कर सकते हैं, जैसे जूं हो गई है, लीक है, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, बच्चों के जुआ पड़ जाते हैं, उसमें लगा तो सब मर जाए, ख़त्म हो जाएंगे और सोराइसिस चीज़ सब साफ हो जाते हैं। परंतु ये थोड़ा सा पका होने का वैदिक विधा थोड़ा गड्ढा होता है, इसलिए बाल चिपचिपे हो जाते हैं। तो इसे लगाने के लिए शैम्पू का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर लगाना चाहे तो शैम्पू के अलावा साबुन लगा ले तो चलेगा, मिट्टी लगाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जूं लीक मारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात धतूरे में तिक्त, उष्ण और मादक प्रलाप पाए जाते हैं। हाँ, ज्वर सूल करने से बात को बता दें, व्रत करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा धर्मवंती निघंट में लिखा हुआ। अब इसके पास गुण धर्मों के अनुसार एक कर्म करते हुए इनका प्रयोग कर सकते हैं। करने के बाद आपको बता सकते हैं इसमें कितने गुण हैं। बाल का झड़ना, किसी को ज्वर हो या गांठों में दर्द, सूल बना रहता हो तो वो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में इसे ही बिलाडोना कहते हैं।
वातव्याध के लिए, नसों के ब्लॉकेज खोलने के लिए भी बहुत उत्तम औषधि मानी जाती है। ठीक, जय श्री राम, हर हर